हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों आज से मतलब अगले 5 तारीख से हम लोग यूपीएसआई का टारगेट बैच, और ये हालांकि यह जो बैच है वो केवल यूपीएसआई के लिए ही नहीं है, बल्कि जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसके सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग जो है यूपीएसआई और यूपी पुलिस जो कांस्टेबल अभी वैकेंसी जो आई है उससे रिगार्डिंग जो है हम लोग बैच शुरू करने जा रहे हैं 5 तारीख से। आप लोग बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िएगा, और मुख्य रूप से हम लोग मिलकर जो है यहाँ पे जो हमको विषय मिला हुआ है, हालांकि हमको जो विषय मिला हुआ है वह जीके का मिला हुआ है, और जीके में मैं पढ़ाऊँगा आपको साइंस वाला पार्ट, है ना। तो साइंस वाला जो पार्ट है वो मैं आपको जो है पढ़ाऊंगा, विज्ञान वाला पार्ट है। तो पहले मैं अभी बताऊंगा कि किस विषय का कितना वेटेज इसमें रहता है, उस वेटेज के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। उसके बाद से साइंस वाले पार्ट में मैं क्या पढ़ाऊंगा उसके बारे में भी बताऊंगा, किस तरह से हम लोगों का शेड्यूल होगा, किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे वो भी मैं बताऊंगा, है ना। तो यूपीएसआई और यूपीपी जो यूपी कांस्टेबल जो है वैकेंसीज उसके लिए, या जो चूंकि जीके है तो जीके ये नहीं है कि केवल यूपीपी के लिए या मुख्य रूप से यूपीएसआई के लिए है। सभी एग्जाम्स में सभी जो भी वनडे परीक्षाएं होती हैं उन सभी वनडे परीक्षाओं में आप जो है इसका मतलब इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। तो बिल्कुल जो हमें विषय मिला हुआ है उसको हम इस तरह से मतलब थ्योरिकल या मुख्य रूप से, चूंकि वन लाइनर है लेकिन थ्योरिकल में बताऊंगा। थ्योरिकल इसलिए बताऊंगा क्योंकि थ्योरिकल आपके दिमाग में बैठता है, और उसके बाद से उसका साथ में पीवाईक्यू करेंगे हम लोग। तो दोनों चीज़ जो एक साथ जब हम लोग करेंगे तो वह सारी चीज़ें जो एक साथ बैठ जाएंगी। और मुझे अपना परिचय बताना जो है आपके लिए आवश्यक है नहीं, क्यों? क्योंकि परिचय हम लोगों का, एक तो अगर आपसे परिचय है पहले से तो एक तो ऐसे होगा कि मैं बहुत पहले से इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ तो उस तरह से आप मुझे जानते होंगे। अगर जो लोग नहीं भी जानते होंगे तो वो लोग हमारे पढ़ाई से, या हम लोग जो पढ़ेंगे मिल के, जो आने वाला परीक्षा है वह मिल के जब हम लोग तोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा परिचय क्या है, ठीक है। तो हमारा जो परिचय होगा, जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो नाम से नहीं होगा, इसलिए मैं नाम नहीं अपना बताऊंगा या कुछ भी नहीं बताने की प्रयास करूंगा कि कितना क्वालिफिकेशन है, कितना परिचय मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अब मतलब नहीं बताऊंगा। उसका कारण है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बकवास कर दूँ, 5 मिनट 10 मिनट बोल दूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये नहीं कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना चीज़ें बोल रहा हूँ, या जितने आपको वो सारी चीज़ें मटेरियल्स दे रहा हूँ, वो सभी मटेरियल्स में कितने प्रश्न आ सकते हैं, कितने प्रश्न आप कर जाएंगे, है ना। आने की बात नहीं है, आप कितने प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो अपने आप को कैसे स्थिर कर लेंगे कि उस प्रश्न को टच कर सकते हैं, ठीक है। तो उस दृष्टिकोण से मैं पढ़ाऊंगा और तब हम लोगों का परिचय शुरू होगा, ठीक है। अब बाकी जो लोग पहले से पढ़ते हैं उनको पता है कि मेरा परिचय क्या है, ठीक ना। तो हम लोग सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो है, जो भी जीएस से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उसका मुख्य रूप से मैं जो है आपको जो है बताता हूँ, उसके बारे में पीआईक्यू भी लेता हूँ, आपको पता है। तो हमको मिला है साइंस वाला पार्ट। हालांकि आपको पता है कि यूपीएसआई में, हालांकि अभी भी एक और परीक्षा आ रही है लेखपाल वाला, तो उसमें भी हमको जो चीज़ मिलेगा आपको ज़रूर बताऊंगा मैं। तो 4 विषय जरूर पूछे जाते हैं, हिंदी पूछे जाते हैं मुख्य रूप से, आपको गणित से, मैथ से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से भी प्रश्न आते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं रीजनिंग भी आपको दिखाऊंगा कैसे, मतलब क्या सारी चीज़ें होती है। 1-2 टॉपिक, ज़्यादा और टॉपिक मुझे रीजनिंग नहीं आता है, 1-2 टॉपिक आएगा, लेकिन वो टॉपिक 1-2 टॉपिक जो मैं बता दूंगा वो आप एग्जैक्ट रूप से परीक्षा में उसको करके आएंगे, ठीक ना। बाकी दूसरा टॉपिक जो है सामान्य जानकारी। अब सामान्य जानकारी और जो सामयिक विषय है इसमें भी 100 नंबर का है, लेकिन यह जो तीनों पार्ट है, जैसे हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें 100 नंबर जो है आपको आसानी से दिखाई देगा। लेकिन ये जो सामान्य जानकारी, जिसको जीके कहा जाता है, जनरल नॉलेज कहा जाता है, इसमें मुख्य रूप से आपको ये दिखाई देगा जनरल नॉलेज में कि इसमें पूरा का पूरा सारा ज्ञान आपको भरा पड़ा हुआ मिलेगा। सारा ज्ञान का मतलब क्या क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मिल सकती है इसमें। सामान्य विज्ञान आपको मिलेगा, इतिहास में आपको तीनों इतिहास, मतलब एंशिएंट से लेके मिडिएवल से लेके आपको मॉडर्न तक आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद से आपको आर्ट एंड कल्चर भी दिखाई देगा, इकोनॉमिक्स भी दिखाई देगा, एग्रीकल्चर भी दिखाई देगा। उसके बाद से आपको जियोग्राफी भी दिखाई देगा, पॉलिटी भी दिखाई देगा, लॉ भी दिखाई देगा। इसमें सारी चीज़ें मिला के तब 40 क्वेश्चन आपको करना है। तो इसमें से सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न आते हैं इसका वेटेज लगभग 4 से 5 जो है यह प्रश्न आते हैं आपको। तो 40 प्रश्न में से 4 से 5 प्रश्न, लगभग 5 प्रश्न जो है वह सामान्य विज्ञान से आते हैं। और सामान्य विज्ञान में आपको पता है कि 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट का मतलब, एक तो फिजिक्स का पार्ट हो गया, एक केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, और एक बायो का पार्ट हो गया। इन तीनों पार्ट को हम लोगों को कवर करना पड़ेगा। तो तीनों पार्ट आज से ही, मतलब आगे आने वाले जो 5 जनवरी है उससे हम लोग कवर करेंगे, और आपके पेपर से पहले इसको हम लोग तोड़ देंगे, ठीक ना। तोड़ देने का मतलब कि समाप्त कर देंगे अच्छे तरह से। तो 40 में से 5 क्वेश्चन की गारंटी तो मैं
अपना ले लूँगा। बाकी जो है और भी सभी टीचर्स हैं वो भी सभी लोग जो है आपको अच्छे तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी और भी जो भी जनरल नॉलेज की जो भी सारी चीज़ें हैं वो भी आपको बताएंगे। और हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो ये जो साइंस है वो पढ़ने के बाद हम लोग PYQ करेंगे और PYQ करने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे, ये भी काम करेंगे। दूसरा चीज़ क्या करेंगे कि अगर बाय द वे और भी टाइम मिला हमको तो आपको जैसे परीक्षा जैसे नज़दीक आएगा उसके PYQ भी हम अच्छे तरह से आपको कराने का काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग विज्ञान पर मुख्य रूप से फोकस्ड रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल, हम लोग की क्लास जो होगी वो 7 से 8 बजे के बीच होगी रात को, तो आप लोग लाइव जरूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर एक बार मिल के, जैसे BPSC में हमने जनरल साइंस पढ़ाया था NCERT, बहुत सारे प्रश्न उसमें से लड़े हुए थे, मैंने आके आपको दिखाया भी था वह स्क्रीनशॉट करके, ठीक है। वैसे हम UPSI में भी करने वाले हैं। तो मिलिए, जुड़िए और मिलकर, साथ मिलकर हम लोग जो है यह जो भी है जो सब्जेक्ट है उसको सभी यहाँ के अध्यापक जो हैं वह सभी लोग मिलके सभी एनर्जी के साथ यहाँ पे आपको सारे मटेरियल्स देने का काम करेंगे। आपका केवल एक ही काम है, वह फोकस्ड होके अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करना और 2026 में अपने गोल को, अपने एम को जो है अचीव कर लेना, पार लेना, ठीक है। तो चलिए, और नव वर्ष की आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। सॉरी, थोड़ा सा मैं बोलने में थोड़ा सा भूल गया, लेट हो गया, क्योंकि थोड़ा सा बहुत सारे आज कार्य थे इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन आप सभी को आंग्ल जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप अपने भविष्य को और उज्जवल करें और अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से लग जाएं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।